प्रियंका एमए कर रही सी जी। एमए दे रिजल्ट लेना की लेना आई सी, रोल नंबर लेना आई सी। हाँ जी, रोल नंबर लेकर 11:12-13 मिनटा ते बाहर निकली है। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। मेरे जैसे कि हमारी लड़की इतनी कमजोर भी नहीं थी, एक आधे आदमी को तो वे वैसे भी नहीं करती थी, वो भी पुलिस अफसर बनकर सपना देख रही थी भी मैं भी पुलिस अफसर बनूंगी। लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है, और कहीं इसका एक्सीडेंट बनाया गया, मार के इसको कॉलेज के गेट पर गिरा गया। 3-4 आदमी कार पर लोड करके हॉस्पिटल ले गए। 4-5 दिन और हॉस्पिटल में मुर्दा पड़ा रहा। 5वें दिन उसको पोस्टमार्टम करा के वारसों को बख्शी। और इसके अंदर बहुदीन का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। कौन है जिन्होंने नाम वगैरह? उसका नाम मैं जानता नहीं। उसका नाम अबे है जी, अबे। अच्छा जी, हाँ जी, उसका नाम अबे है, उसकी मम्मी का नाम कमलेश है, पिता का नाम सब बता दे। एसपी ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं न्याय के लिए, तो एसपी हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। ऊपर अकेला बैठा है जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से जाएंगे, अब रोड जाम करेंगे। प्रियंका रानी जी के फादर साहब हैं जिन्होंने कि अपने जज्बात जाहिर किए, लेकिन यहाँ छोटे छोटे युवा साथी भी हैं जो कि अपना भाई हैं। बेटा क्या कहने? मैं प्रियंका का भाई हूँ। हमें एक ही मांग है कि प्रियंका को इंसाफ मिले। देख सकते हैं इस समय तस्वीरों के अंदर सबको इंसाफ चाहिए, और आइए इनसे भी जान लेते हैं। हाँ जी, हम जी साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि एसपी साहब हमारी अभी कोई भी सुनवाई नहीं सुन रहे हैं, ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं जी, ना वो नीचे आकर हमसे बात करना चाहते हैं जी। अगर 10 मिनट के अंदर एसपी साहब हमसे आकर नहीं बात करते तो हम रोड जाम करेंगे। तो 10 मिनट का अगर एसपी साहब बाहर नहीं आएंगे तो सीधा सा इनका कहना है कि रोड जाम किया जाएगा, और इसकी जिम्मेवारी फिर प्रशासन की होगी। तो देख पा रहे हैं इस समय तस्वीरों में, और इन्हीं तस्वीरों के साथ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और न्याय की गुहार, इंसाफ की गुहार के साथ लगातार पुलिस विभाग से संपर्क जो ग्रामीण है वो साध रहे हैं, और बातचीत भी लगातार चल रही है। और इस बातचीत के बाद आखिर क्या परिणाम निकलेगा वो भी आपके सामने होगा। तो लेकिन इसमें की तस्वीरें आप सिरसा के एसपी कार्यालय के दफ्तर की बाहर के बिल्कुल देख पा रहे हैं। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के एसपी दफ्तर के बाहर, और एसपी दफ्तर के बाहर आप हमारे साथ ग्रामीणों का एक पड़ाव देखते हैं, जहां काफ़ी जो ग्रामीण हैं एक भारी संख्या के अंदर यहां एकत्रित हुए हैं। और इसी एकत्रीकरण के साथ देखेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे तो जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको सभी ग्रामीण नज़र आएंगे, और इन्हीं ग्रामीणों के साथ आप यहां देखेंगे तो यहां आपको एक तस्वीर नज़र आएगी, और इस तस्वीर में इस जो बिटिया का नाम है प्रियंका रानी, और 6/5/2025 को ये गुड़िया इस दुनिया से अलविदा हो गई। आखिर ऐसे कौन से जख्म थे जो इस परिवार पर आखिर रह गए, उन जख्मों को हम पूरी बातचीत जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरों के साथ देख पा रहे हैं तो सभी माताएं बहनों के जो चेहरे हैं कुछ कहना चाहते हैं, और इनके भाव है कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इसी कड़ी में यहाँ माता जी हैं, तो पहले नाम जान लेते हैं। माता जी आपका नाम जी? मेरा नाम सुनीता रानी जी। कहाँ से, कौन से गाँव से? बाउदी से जी। तो आइए हम प्रियंका रानी जी की माता से बात करेंगे, ऐसे कौन से जख्म थे और प्रियंका कौन सी क्लास में पढ़ती थी। देख सकते हैं प्रियंका जी की माता जी हैं जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, और आइए बातचीत जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार माता जी, प्रियंका की उम्र कितनी थी और कौन सी क्लास में पढ़ती थी? प्रियंका एमए कर रही सी जी। एमए दे रिजल्ट लेना की लेना आई सी, रोल नंबर लेना आई सी। हाँ जी, रोल नंबर लेकर 11:12-13 मिनटा ते बाहर निकली है। हाँ जी। कौन सी क्लास, कौन से सब्जेक्ट में एमए कर रही थी माता जी? एक तो पंजाबी है जी, और इतना मेरे को पता नहीं। तो फिर बात क्या हुई ऐसे जी? हमको तो ये बताया गया कि बस स्टैंड के सामने जो पुल है ना, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसका। हाँ जी, और उसके बाद ये घटना हुई है। इन्होंने 12:38 पर एडमिट कराया जी सिटी हॉस्पिटल में, और जो ये लड़का है उसकी मम्मी हमारे घर 2:15 बजे संदेश लेकर गई है
नहीं तो रास्ते में सरकारी हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे भी तो एडमिट करा सकते थे। हाँ जी, इनके साथ जो डॉक्टर है वो भी इनके रिश्तेदार है, वो भी मिले जुले हैं जी इनके साथ। और लड़की का ऑपरेशन भी इन्होंने गलत किया है। और मैं जब घर से हम आ रहे थे तो ये लड़के की मम्मी ऐसे बोली, हरनाम दास जी आप रहने दो, शीला को घर पे रहने दो, लड़की की मम्मी को, आप दोवें जने चलांगे। फिर मैं तो बोली भी मैं तो जाऊंगी इसके साथ भी, अपनी लड़की को देखूंगी। फिर ये धक्के से मेरे को घर में रखना चाहती थी, फिर मैं रही नहीं, मैं धक्के से आई। हाँ जी, मैं और मेरा हस्बैंड। फिर जब हम हॉस्पिटल में आ गए तो इसका लड़का वहाँ पे था, उसका नाम है जी अबे। मैंने आते ही देखा और पूछा, मैं बोली भी इसका फ़ोन कहाँ पे, और उसने जबा दबा अपनी पैंट की जेब में से निकाल कर मेरे को ये बोला कि ले ही आंटी इसका फ़ोन मेरे पास है। हाँ जी माता जी, अब आज सारे आप गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। हाँ जी, तो क्या बात आपने रखी आगे? हम तो ये बोलते हैं भी मुजरम को सजा मिले, हमें सच्चाई मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारी लड़की इतनी कमज़ोर भी नहीं थी, एक आधे आदमी को तो वैसे भी नहीं करती थी, वो भी पुलिस अफसर बनने का सपना देख रही थी भी मैं भी पुलिस अफसर बनूंगी। हाँ जी, देख पा रहे हैं इस समय प्रियंका रानी जी की माता जी थी, और इन्हीं माताओं के साथ हमारे साथ यहाँ कुछ बहनें भी मौजूद हैं और उनके भी आंखों में आंसू हैं। आइए माता जी। हाँ जी, बेटी घर से आई, अच्छी भली आई, उसने दगे से उठाया गया कॉलेज से उठा के उसने बोला बस स्टैंड के पास एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल की फेट लगी है। उसने 2 बजे घर से 2:15 बजे संदेशा पहुँचाया है। फिर वो संदेशा पहुँचाए के बाद वो बोली मैं साथ जाऊंगी, वो साथ में आई भी है। घर से आने से पहले उसके बेटा, एक पड़ोस का आदमी और उसके साथ पहले हॉस्पिटल में आ रहे थे। हमें तो कोई पता नहीं चला, हमें तो बाद में पता चला उसने क्या किया क्या ना किया। ठीक है ना, उसने पहले ही उसको दाखिल करा रखा था बोतलें। डॉक्टर को कुछ तो सोचना चाहिए था भी इसके वारस आएंगे तो इसकी कार्रवाई शुरू करी जाएगी। डॉक्टर ने पहले ही उसको बोतलें लगा रखी थी। आनते ही बोले इनको सिर का चोट लगी है, ऑपरेशन होना चाहिए। हम तो पैसे इकट्ठे करने लग गए तो उन्होंने दबोदब ऑपरेशन करना शुरू। आपने आप खुद बनवाई है कि ये बस उसने साइन करवा लिए, रिपोर्ट बनवा के, बस यही करे हमारे साथ। हमारा तो मुजरम वो लड़का है। हाँ, सीआरपी स्टाफ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ जी, सीआरपी स्टाफ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨੇ तो सख्त कार्रवाई करके ते जितने भी हैं मुजरम ने कम से कम 3-4 हैं जी, एक तो ये लड़का है नहीं, ये 3-4 नछेड़ी है। हाँ जी, लड़का तो उसको ये साथ में नहीं इतना धोखा दे सकता है, उसको तो यह लड़की एक थप्पड़ की मार थी। हाँ, तो देख सकते हैं कि जहां प्रियंका रानी का सपना महिला पुलिस बनने का था, लेकिन यहीं आप देखेंगे तो सिरसा के एसपी दफ्तर के बाहर भारी संख्या के अंदर महिला पुलिस और पुरुष पुलिस भी यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी तस्वीरों के साथ आपको फिर से एक बार मैं तस्वीर प्रियंका रानी की दिखा रहा हूँ, और प्रियंका रानी के जज्बात क्या थे, प्रियंका रानी की ख्वाहिश थी, प्रियंका रानी का सपना था कि वो भी एक महिला पुलिस बने। और इसी के साथ देखेंगे तो लगातार तस्वीरों में आप हमारे साथ देखेंगे तो यहाँ भारी संख्या के अंदर ग्रामीण मौजूद हैं, और ग्रामीणों के साथ देखेंगे तो लगातार जो ग्रामीण हैं भावदीन गांव के, वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं तस्वीरों के साथ, आप मेरे साथ इस समय लाइव में तस्वीरें देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा गांव का हजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र आएगी तो आपको सभी यहाँ ग्रामीण भावदीन गांव के भारी संख्या के अंदर ग्रामीण नज़र आएंगे।
तो देख पा रहे हैं जहाँ तक तस्वीरों में आपको हमारे साथ भावदिन गांव के जो सभी ग्रामीण हैं भारी संख्या के अंदर यहाँ मौजूद हैं और उनकी इस समय तस्वीरें आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर गांववासियों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ के साथ ये जो सभी लोग हैं यहाँ इस समय मौजूद है। तो आइए ग्रामीणों के साथ। हाँ जी ताऊ जी, अपना गाँव हाँ जी, गाँव थारो जी मल्लिका मलिका। हाँ जी, तो मलिका गांव से आप यानी आसपास सारे गांव से लगभग इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। तो मैं भावदिन ही नहीं, बिल्कुल भावदिन गांव से लगते आसपास के जो गांव हैं वहां से भी यहाँ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और इन्हीं के साथ आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी हाँ जी जी, अब इन बताओ जी। बहुत माड़ी हुई है लड़की के साथ। थारो काम बताओ जी। भावदिन है जी, बहुत बड़ी चीज़ हुई है जी। ये इससे किसी के साथ नहीं हो, दुश्मन के साथ। ये हमारे को इंसान मिलना चाहिए, इंसाफ हाँ जी। देख सकते हैं इस समय यहाँ कुछ और ग्रामीण भी नज़र आ रहे हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं इनका जी गांव कौन सा है। तो नमस्कार जी। हाँ जी।